सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है भारतीय संस्कृति अनुसार आचरण करने से स्त्रियों का अनिष्ट शक्तियों से रक्षण होता है। पिछले अनेक वर्षों से धर्म प्रसार कर रही हूँ। इस मध्य संपूर्ण भारत के साथ ही विश्व के अनेक देशों में जाना हुआ और इस मध्य मैंने पाया कि धर्मग्लानि के कारण आज हिंदू स्त्रियों को सामान्य बातें सिखाने की आवश्यकता है। पूर्व काल में माताएं अपनी पुत्री को स्त्री धर्म सिखाती थीं, किंतु आज माताएं स्वयं भी धर्म पालन नहीं करती हैं एवं अपनी पुत्रियों को भी धर्माचरण नहीं सिखाती हैं। किंतु जब उनकी पुत्रवधुएं धर्म पालन नहीं करती हैं तो उन्हें अत्यधिक प्रतिक्रिया आती है और अपने घर को वे कुरुक्षेत्र में परिवर्तित कर देती हैं। ध्यान रखें, जैसे आप अपनी पुत्रियों को लाड़ प्यार में धर्माचरण नहीं सिखाती हैं, वैसे ही अन्य माताएं भी ऐसा ही करती हैं। ऐसे में आपकी पुत्रवधु भी आपकी पुत्री समान ही है, जिन्हें धर्म पालन उनकी माता ने नहीं सिखाया है। वर्तमान काल में माता पिता अपनी पुत्री को बाल्यकाल से ही पाश्चात्य संस्कृति अनुसार आचरण करना सिखाते हैं एवं जब वही बालिका युवती हो जाने पर अंग प्रदर्शन करती है या स्वैराचार करती है या अयोग्य वस्त्र धारण करती है तो सभी उसका विरोध करते हैं। अब आप अपनी पुत्रियों में बाल्यकाल में जो संस्कार डालेंगे वही तो भविष्य में फलित होगा। अनेक माता पिता को लगता है कि अभी तो उनकी पुत्रियां छोटी हैं, अतः उनको पाश्चात्य संस्कृति अनुसार छोटे वस्त्र धारण करवाना अयोग्य नहीं है, किंतु उन बच्चों पर ऐसे ही संस्कार निर्माण हो जाते हैं, यह ध्यान रखें, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अनिष्ट शक्तियों का कष्ट होता है। मैंने अनेक सात्विक बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा अयोग्य लालन पालन करने के कारण उन्हें अनिष्ट शक्तियों के कष्ट से पीड़ित पाया है। अभी कुछ दिवस पूर्व वैदिक उपासना पीठ के आश्रम में एक 10 वर्ष की प्यारी सी बच्ची जप यज्ञ में अपने माता पिता के साथ आई थी। वह उच्च स्वर्गलोक की साधिका है एवं उसका आध्यात्मिक स्तर 52% है। वह प्रथम बार आश्रम में आई थी एवं उनके अभिभावकों ने उसे एक अत्यधिक छोटा पैंट पहनाया हुआ था। वह बालिका इतनी सात्विक है कि सामूहिक जप यज्ञ में वह 4 घंटे सतत एकाग्रता पूर्वक नाम जप करती रही। यह बात वहां उपस्थित सभी साधकों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। तब मैंने उसकी आध्यात्मिक विशेषताएं बताई एवं उनके माता पिता को उसका लालन पालन सात्विक रीति से करने हेतु कहा। उस बच्ची को अत्यधिक छोटी आयु से ही कान में अत्यधिक वेदना हुआ करता था और उनके माता पिता ने इस संबंध में अनेक उपाय भी किए थे, किंतु जैसे ही मैंने उसे सर्व आध्यात्मिक उपाय बताए एवं पाश्चात्य संस्कृति अनुसार वस्त्र और काले वस्त्र धारण करने को मना किया तो 15 दिवस पश्चात ही उसके कान में वेदना समाप्त हो गई और इस अनुभूति को वह अत्यंत प्रफुल्लित होकर मुझे सुना रही थी। उसी प्रकार मैं भारत के अनेक गांवों में भी धर्म प्रसार हेतु जाती रहती हूँ और मैंने पाया है कि वहां पर युवतियां वस्त्र एवं आभूषण से संबंधित धर्माचरण भारतीय संस्कृति अनुसार करती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट कम प्रमाण में होते हैं। वहीं महानगरों की युवतियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट अत्यधिक प्रमाण में होते हैं। वर्तमान काल में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन केंद्रों में जाने वाले स्त्रियों के विषय में भी मैंने कुछ शोध किए हैं। उन शोधों से यह निष्कर्ष निकला कि स्त्रियों को गर्भपात होना या गर्भाधान नहीं हो पाना यह मूलतः 2 कारणों से होते हैं। एक तो यदि घर में तीव्र स्तर का पितृदोष हो तो कुंवारी लड़कियों को मासिक धर्म से संबंधित कष्ट होते हैं
एवं विवाह उपरांत गर्भधारण से संबंधित निश्चित ही कष्ट होते हैं। उसी प्रकार आधुनिक युवतियों को जो अंग प्रदर्शन करने वाले वस्त्र या पाश्चात्य संस्कृति वाले वस्त्र पहनती हैं, अपने केश छोटे एवं खुले रखती हैं तथा आधुनिक प्रकार के आभूषण जिसे जंक ज्वेलरीज कहा जाता है उसे पहनती हैं, उन्हें भी विवाह पूर्व मासिक धर्म से संबंधित या जनेंद्रियों से संबंधित निश्चित ही कष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें विचित्र प्रकार के मानसिक कष्ट भी होते हैं। विशेषकर विदेशों में हिंदू युवतियों में इस प्रकार के कष्ट का प्रमाण अत्यधिक है। इन तथ्यों को मैं अपने पिछले 18 वर्ष के शोधों के आधार पर कह रही हूँ। अतः वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को विशेष प्रकार के वेशभूषा एवं साज श्रृंगार उनका अनिष्ट शक्तियों से रक्षण हेतु बताए गए हैं। चित्रपट जगत एवं अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी अनेक स्त्रियों से मेरा किसी न किसी माध्यम से परिचय हुआ है और मैंने पाया है कि 99% ऐसी स्त्रियों को मध्यम से तीव्र स्तर का मानसिक कष्ट है जो मूलतः अनिष्ट शक्तियों के कारण होता है। वस्तुतः स्त्री का देह अनिष्ट शक्तियों के लिए अत्यधिक पोषक है एवं नैसर्गिक रूप से सूक्ष्म इंद्रियां कार्यरत होने के कारण उन्हें अनिष्ट शक्तियों के कष्ट भी त्वरित हो सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में स्त्रियों को खुले केश या लंबे नाखून रखने हेतु वर्जित किया जाता था। आपने तो देखा ही होगा कि शूर्पणखा नामक राक्षसी का चित्र किस प्रकार से अंकित किया जाता रहा है, अर्थात खुले केश, लंबे नाखून एवं छोटे वस्त्र, यह आसुरी स्त्री की वेशभूषा है और आज की आधुनिक युवतियों को इस प्रकार के आचरण अति प्रिय हैं। ऐसे में उनमें दैवी गुण कैसे आ सकते हैं और उनसे दैवी शिशु कैसे जन्म ले सकते हैं, आप स्वयं सोचें। विडंबना तो यह है कि आज की माताएं और बहनें चलचित्र और धारावाहिकों में अभिनय करने वाली स्त्रियों को अपना आदर्श मानने लगी हैं और यही उनकी अधोगति का मुख्य कारण है। इतना ही नहीं, मैंने तो अनेक विवाहित स्त्रियों को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि लगाते हुए इसलिए नहीं पाया क्योंकि उनके पतिदेव को यह सब प्रिय नहीं है। अनेक बार छोटे नगरों से स्त्रियां जब महानगरों में विवाह कर आती हैं तो उनके पति उन्हें पाश्चात्य संस्कृति अनुसार वस्त्र धारण करने हेतु या छोटे केश रखने हेतु विवश करते हैं। अर्थात आज स्त्रियों के साथ पुरुषों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इससे अधिक धर्मग्लानि और क्या हो सकती है। चित्रपट जगत की जो भी स्त्रियां ओछी प्रसिद्धि या कला के नाम पर अंग प्रदर्शन करती हैं, वे यह भूल जाती हैं कि शील और लोकलाज यह स्त्री का खरा आभूषण है और यथार्थ में ऐसी स्त्रियां बाह्य रूप से सुंदर भले ही दिख जाएं, आंतरिक रूप से वे कुरूप होती हैं। समाज में वासना जागृत करने हेतु ईश्वर की अवकृपा तो उन्हें मिलती ही है, उन्हें तीव्र अनिष्ट शक्तियों का कष्ट भी हो जाता है और उनके जीवन पर अनिष्ट शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसी स्त्रियों को अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं रहती है। अतः स्त्रियों सावधान, समाज यदि अंधे कुएं में जा रहा हो तो आप उस ओर ना जाएं, अपने विवेक का उपयोग करें। ध्यान रखें, 99% अंग प्रदर्शन करने वाली बॉलीवुड और हॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्रियों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन सदैव दुखी रहा है एवं अनेकों ने आत्महत्या किए हैं या आत्महत्या करने के प्रयास किए हैं। अतः स्त्रियों अपने अंदर दैवी गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें, यह आपके एवं आपकी आने वाली पीढ़ी दोनों के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्र। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।